मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये क्लास 7वीं की किताब जान पहचान का सबक नंबर 7 है, जो कि एक नज़म है। उसका नाम है बसंत। उसका टॉपिक यानी उन्वान बसंत है और इसके शायर का नाम है नज़ीर लुधियानवी। शायर जो है नज़म लिखने वाले को कहते हैं, यानी जिस तरह जो पोएम लिखता है तो इंग्लिश में पोएट कहते हैं, हिंदी में कवि, तो इसी तरह उर्दू में हम शायर कहते हैं। तो शायर जो है नज़म लिखने वाला नज़ीर लुधियानवी। इसके बाद देखिए, तो मैं आपको एक एक शेर पढ़ती जाऊंगी और साथ ही साथ जो है इसके आपको शेर का मतलब समझाती जाऊंगी। तो यहाँ देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार। यानी शायर कह रहे हैं कि बसंत का मौसम आ गया है, गंगा जो नदी उस पर भी बहार आ गई, हर तरफ फूल खिल गए और सरसों के पीले पीले फूल जो है हर जगह नज़र आ रहे हैं। अब अगला शेर है कितनी खुशगवार हवा कौसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। यानी इस शेर में शायर कह रहे हैं कि हवा कौसार, कौसार का मतलब होता है पहाड़ों वाली जगह, यानी पहाड़ की जगह पर भी जो है हवा जो है बहुत ही खुशगवार हो गई है बसंत का मौसम आने से। और हिंदुस्तान में जो ये मौसम बसंत का मौसम जो है ख़ास मौसम होता है। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया, ज़माना बदल गया। यानी हर कोई कह रहा है कि जाड़ा चला गया, जाड़े में हम ठंड से ठुठुरते रहते हैं, तो जाड़ा जाने के बाद जो है ये बाहर का मौसम बसंत का मौसम आ जाता है। तो कह रहे कि मौसम बदल गया, ज़माना बदल गया। आमद बहार की है क्यों उदास रहे हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। यानी बहार आ रही है तो हम क्यों खुश ना होएं, हम क्यों दुखी रहे, उदास रहें, है ना। तो हर तरफ खुशी का माहौल है, तो इस खुशी के माहौल में भी हम जो है बसंती लिबास, यानी सरसों के फूल जो पीले पीले होते हैं बसंती कलर के, तो इसी तरह के बसंती लिबास हम पहने, यानी पीले लिबास पहनकर हम खुश व खुर्रम नज़र आए। उसके बाद है हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। यानी यहाँ पे शायर कह रहा है कि हिंदुस्तान का पुराना तरीका, शियार का मतलब तरीका है कि हमारे देश की जो ये यादगार है, बरसों पुरानी यादगार है कि बसंत के मौसम आने से हर तरफ पीले फूल खिल जाते हैं, हर तरफ का माहौल खुशगवार हो जाता है, हर शख्स जो है इस मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होता है, यानी इंजॉय करता है। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो इस शेर में शायर कहना चाह रहे हैं कि आओ सब हम मिलजुल कर मोहब्बत की वतन का हक़ अदा करें। यानी कि कोई से भी मज़हब के लोग हैं, अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख है, ईसाई, सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर जो है वो हम मिलजुल कर रहे, मिलजुल कर ये इस मौसम को मनाएं खुशी से। वतन का जो है हम पर बहुत ही एहसान है और हम पर वक्त आ गया है कि हम वतन के एहसानों का बदला दें, अपने आंसुओं को देकर चुका पौधे मोहब्बत के पौधों को परवान चढ़ाएं और पुरानी रंजिशों को भुलाकर आपस में जो है मोहब्बतें बढ़ाएं और एक दूसरे से हम मोहब्बत करें और मोहब्बत की राहें फैलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये नज़म जो है मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद अगले पेज पर देखिएगा आप, तो अगले सफ़े पर देखिए यहाँ पर आपकी जो है मश्क स्टार्ट हो रही है। तो मश्क जो है हम एक्सरसाइज को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फाज और मायने हैं, ये लफ्ज़ दिया हुआ है, इसके यहाँ पर मीनिंग है, तो मैं पढ़ दे रही हूँ। बसंत यानी कि बाहर का मौसम, बाहर का एक त्यौहार। उसके बाद है सिमत यानी तरफ, आश्कार ज़ाहिर खुला हुआ, यहाँ मुराद है कि फूल के खिलने से, यानी हर जगह जो फूल नज़र आ रहे हैं। खुशगवार यानी अच्छा दिलपसंद, कौसार पहाड़ी जगह, पहाड़ों का सिलसिला। आमद आना, शाद खुश, बसंती जर्द, शियार तौर तरीका चलन। सदी यानी 100 बरस, यादगार निशानी, हक़ मोहब्बत यानी मोहब्बत का हक़, मोहब्बत का इनाम। बूटा पौधा,
फूल पत्ती। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर जो है सवाल जवाब शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह करना है। तो पहला सवाल है ये कि सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं। तो पहला जो है ये सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं। तो जैसे कि हमने पूरी नज़म में पढ़ लिया, बसंत का मौसम आने की वजह से हर तरफ सरसों के फूल खिले हुए हैं। अब सवाल नंबर 2 है, बसंत किस मौसम के बाद आता है। तो जवाब है बसंत का मौसम जाड़े के बाद आता है। सवाल नंबर 3 है, मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है। जवाब है मौसम बहार आने से हर तरफ सरसों के फूल खिलते हैं, मौसम खुशगवार हो जाता है, लोग बसंती लिबास पहनकर बसंत के त्यौहार का मज़ा लेते हैं, वतन की मोहब्बत का हक अदा करते हुए मेल मिलाप और मोहब्बत को बढ़ावा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है। प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब है कि प्यार मोहब्बत और आपसी मेल जोल को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवाल जवाब ख़त्म होता है। अब अगले क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए 3, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए। मिसरा जो है दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है, यानी 2 शेर का जो एक अगर हम पढ़ेंगे तो एक पहली लाइन जो वो मिसरा होती है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ दिए हुए हैं तो कोहसार, ज़माना, यादगार, सिमत, आमद। तो हर मिसरे को अलग अलग आपको मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स जो है खाली जगह जो भर दी है। पहला है, सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार। दूसरा है कितनी खुशगवार हवा को सार की। तीसरा है, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। चौथा है, आमद बहार की है, रहें क्यों हम उदास हम। पांचवा, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। आपको ये जोड़ बनाने यानी मैचिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर अलिफ और बे लिखा है, यहाँ पर अलग अलग लफ्ज़ दे रखे हैं और यहाँ पर अलग अलग लफ्ज़ दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको लफ्ज़ों से मिलाना है। तो देखिए, बहार ख़ज़ां, नफ़रत मोहब्बत, फूल कांटे, खुशगवार नागवार, गर्मी सर्दी। तो यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की होगी, तो ये जोड़े जो हैं अपोजिट वर्ड के, यानी अपोजिट यानी उल्टे वर्ड। जैसे बाहर का उल्टा हो गया ख़ज़ां, तो उर्दू में हम इसको बोलते हैं मुतज़ाद। ठीक है, तो ये अपोजिट वर्ड के जोड़े हैं, मैचिंग है इसकी। तो अगले पेज पर आइए। तो अगला क्वेश्चन है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर जो आपको शेर मुकम्मल करनी, यानी एक मिसरा यहाँ है, एक मिसरा यहाँ है, तो मिसरे को सही मिसरे से मिलाना है। तो ये पहला जो है, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार। उसके बाद ये देखिए, इसका ये सरसों के फूल हो गए हर सिमत आश्कार। अब अगला है, आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद होके बसंती लिबास हम। अगला है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। उसके बाद है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। उसके बाद है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। उसके बाद अगला देखिए, ये खुशखत लिखना। खुशखत यानी राइटिंग, खुश का मतलब अच्छी, खत यानी लिखाई, यानी आपको यहाँ पर खुशखत करनी है, अच्छी लिखाई में लिखनी है। जैसे बसंत है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक में प्रैक्टिस करिए बसंत लिखते। अगर बुक नहीं है तो कॉपी में प्रैक्टिस करिए।
यहाँ पर खुशखत लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है ये नज़म मुकम्मल हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। और अगर आप लेसन रीडिंग की वीडियो चाहते हैं तो मैं लेसन रीडिंग की भी वीडियो बना दूँगी। शुक्रिया।